Assalamualaikum. I'm Dr. Shumala Meher, and here we are going to discuss about MMT. MMT क्या है? It is a manual muscle testing. It is a procedure जिसके अंदर जो है हम एवेल्यूट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल मसल्स की या मसल्स ग्रुप की। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है अमाउंट ऑफ फोर्स विच मसल एक्सर्ट, अमाउंट ऑफ एफर्ट जो मसल एक्सर्ट करता है, जो मसल जनरेट करता है अगेंस्ट एनी स्टिमुलस या किसी भी मूवमेंट को इफेक्टिवली परफॉर्म करवाने के लिए जो फोर्स जनरेट करता है वो स्ट्रेंथ कहलाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जो है 1 kg वेट उठाना है। अब 1 kg जो है वेट उठाने के लिए मुझे फोर्स रिक्वायर्ड है। अब फोर्स वो कहाँ से, बाहर से तो नहीं आएगी, सही, वो मेरे मसल्स एक्सर्ट करेंगे, वो मेरे मसल्स जो है वो जनरेट करेंगे उसको उठाने के लिए और उसके साथ मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो उस वेट को उठाने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट मेरे मसल्स करेंगे, जो फोर्स जनरेट करेंगे, वो कहलाएगी मसल की स्ट्रेंथ। और इस प्रोसीजर को जो है एवेल्यूट करने के लिए, देखने के लिए कि मसल्स के अंदर जो है कितनी जो है स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत मौजूद है, उस प्रोसीजर को जो है एमएमटी कहा जाता है, जिसको हम मैनुअल मसल टेस्टिंग कहते हैं। पर्पस क्या है? अभी जिस तरीके से बात की, स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ के अंदर जाहिर सी बात है अल्टर तो आएगा। अल्टर किस तरीके से आ सकता है? किसी इंजरी की वजह से आ सकता है, फटीगनेस की वजह से आ सकती है, सही। तो अब सेवेरिटी को मालूम करने के लिए कोई भी सेवेरिटी, कोई इंजरी हुई है, अब उसकी जो है इंजरी को जो है ट्रीटमेंट देने के लिए और वो उसका गोल सेट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी लूज़ हुई है, वो मालूम करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? एमएमटी प्रोसीजर की हेल्प चाहिए होगी। मसल जो है नॉर्मल है, क्यों एमएमटी परफॉर्म करवाते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया है गोल्स के अंदर ही, कि मसल नॉर्मल है या नहीं है, वीक है, कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। यूनिलेटरल मीन्स एक लिम्ब का ही जो है एक लिम्ब की मसल्स वीक है या दोनों लिम्स के मसल जो हैं वो वीक हैं। जस्ट लाइक मेरे राइट हैंड के मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं और लेफ़्ट के नहीं कर रहे, तब मुझे पता कैसे चलेगा? तो वो यूनिलेटरल एंड बायलेटरल के मेरे दोनों ही राइट एंड लेफ़्ट लिम्स जो हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर दोनों ही वीक हैं, या फिर जो है जस्ट राइट मसल जो है साइड के मसल जो हैं वो वीक हैं एंड लेफ़्ट साइड के वो स्ट्रॉन्ग है। तो कहाँ कैसे पता चलेगा? वो विद द हेल्प ऑफ एमएमटी पता चलेगा। अब इसको मालूम करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने जो है लेवल या किस लेवल की जो है इंजरी हुई है, या किस लेवल के मसल मेरे स्ट्रेंथ है, या किस लेवल के मेरे मसल्स वीक हैं, वो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ एमएमटी ग्रेड्स। ये नंबरिंग दी गई है जिससे हमें पता चलता है कि जो है इसके अंदर इतना स्ट्रेंथ है या फिर जो है इतनी वीकनेस है। तो वो ग्रेड जो है 0 to 5 जो है अरेंज किए गए हैं, जिसके अंदर 0 के अंदर क्या आता है? नो कॉन्ट्रैक्शन। नो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी मूवमेंट्स या फिर कोई भी जो है उसके अंदर मूवमेंट्स तो बात की बात है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही, वो उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो है मिनिमल जो है वो फोर्स भी जनरेट कर सके किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो वो जो है फ्लैसिड मसल्स, पैरालिसिस मसल्स, कि वो कोई भी मूवमेंट जो है वो फोर्स जो है वो जनरेट कर ही नहीं रहे हैं, तो वो ग्रेड 0 के अंदर आएगा। ग्रेड 1 के अंदर क्या आती है? फ्लैक्रिंग कॉन्ट्रैक्शंस। फ्लैक्रिंग कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं कि
मिनिमल जो है वो फोर्स जनरेट करने की कोशिश करता है मसल। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम वहाँ कोई जो मसल्स हम चेक करने जा रहे हैं या ग्रुप ऑफ मसल जो चेक करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप जब हाथ लगाएंगे उस मसल्स के ऊपर, तो हमें अंदर टोन जो है वो हमें फील होगी, हार्डनेस फील होगी कि जो है हाँ मूवमेंट्स जो है मसल जो है कुछ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है या फोर्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो फ्लेक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आता है, वो हम ग्रेड 1 के अंदर कंसीडर करेंगे। ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट वो परफॉर्म करेगा बट विथ ग्रेविटी एलिमिनेशन। ग्रेविटी एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, लाइक मोमेंट मैं कर रही हूँ, हैंड की मूवमेंट्स कर रही हूँ, बट वो मेरा हैंड जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल से जो है ऊपर नहीं जा रहा है, जस्ट वो प्लिंथ जो आपकी टेबल की है उसके ऊपर ही जो है वो मूवमेंट जो है वो कर रहा है, हाथ उठ नहीं रहा है उस टेबल से। तो वो क्या है, ग्रेविटी एलिमिनेट के वो एलिमिनेट कर रहा है और उसके प्लिंथ के साथ साथ ही मूवमेंट कर रहा है। ग्रेड 3 के अंदर क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मूवमेंट करेगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमें पता है कि ग्रेविटी जो है हमें नीचे की तरफ खींचती है, तो उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट जो है वो क्या होगा, ग्रेविटी अगेंस्ट होगी। ग्रेड 4 के अंदर क्या आता है कि मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ वो काम करेगा। मिनिमल रेजिस्टेंस के अंदर क्या, रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो हम उसको रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे ताकि वो मूवमेंट परफॉर्म ना करा सके, बट वो क्या करेगा, वो अगेंस्ट उसको जो है जाएगा, ऑपोजिट, हमारे ऑपोजिट जाके वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। सही। अब मिनिमम रेजिस्टेंस, सही है, उसने मूवमेंट की है, उसमें आपने मिनिमम जो है वो जितनी वो जनरेट कर रहा है उससे में थोड़ी जो है कम आपने क्या किया है कि जो है वो कि ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिया है ताकि वो मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा। देन जो है आपने थोड़ी सी जो है अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा दी ताकि वो मूवमेंट पर जो है वो मज़ीद जो है फोर्स जनरेट करें और अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो वो उसमें क्या आता है, मिनिमम रेजिस्टेंस आता है और वो अपनी जो है मूवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो वो हम जो है ग्रेड 4 के अंदर कंसिडर करते हैं। ग्रेड 5 के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप अप्लाई करते हो और वो अपनी रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म करता है पेशेंट। अब कैसे कि जो है थोड़ी देर बाद अभी जब बात की हमने ग्रेड 4 के लिए कि आप मिनिमम रेजिस्टेंस दोगे, अब वहाँ पे जो है वो जितनी फोर्स जनरेट कर रहा है आप उससे लिटिल जो है वो क्या करोगे, ज़्यादा जो है वो फोर्स जनरेट करके आप रेजिस्ट करोगे। सही है। एंड देन जो है उसको रोकने की कोशिश करोगे और वो उसके ही अगेंस्ट जो है मज़ीद फोर्स जनरेट करेगा और वो अपनी मूवमेंट को जो है परफॉर्म करेगा। तो वो क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसने का जो है फोर्स जनरेट किए और अपनी रेंज कंप्लीट की है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो ग्रेड 5 के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से हमें पता चलता है कि मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ है तो कितना है और वीक है तो किस लेवल का जो है वो वीक है। कि वो ग्रेविटी एलिमिनेशन के साथ ही काम कर रहा है। सही है, मूवमेंट तो हो रही है बट वो ग्रेविटी के साथ साथ ही काम कर रहा है, वो ग्रेविटी अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट करने के एबल ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, ग्रेड 2 के अंदर ही करेंगे कि ग्रेड 2 के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं बट वो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर पा रहा है, इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा, तो वो आप ग्रेड 2 के अंदर। बट वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है ग्रेविटी के साथ काम कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या होगा कि वो आप 3 के अंदर करेंगे। हाँ, मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ कर रहा है तो वो आप जो है 4 के अंदर देंगे एंड देन वो आगे 5 का। प्रिंसिपल्स ऑफ एमएमटी क्या है, हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फॉलो करेंगे जब हम एमएमटी परफॉर्म करवाएंगे। तो पोजीशनिंग जो है ये 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पोजीशनिंग के अंदर जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग या पेशेंट के जो मसल ऑफ ग्रोथ ऑफ मसल जो है आप जो टेस्ट करने जा रहे हैं, एवल्यूट करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट की पोजीशनिंग रखोगे कि वो ग्रेविटी एलिमिनेशन के साथ आप परफॉर्म करवा रहे हो या अगेंस्ट द ग्रेविटी। एंड उसकी पोजीशनिंग जो होती है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, फ्री ऑफ जो है एनी डिस्कम्फर्ट और एनी
पेन जो है जितना वो फ्री होगा, स्टेबल होगा, जितना वो पोजीशनिंग उसकी स्टेबल होगी, उतनी ही जो है आप अपनी एमएमटी इफेक्टिवली परफॉर्म करवा पाएंगे और आपको उतना ही रिज़ल्ट सही मिलेगा कि जो है उसके अंदर जो है हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है या क्या मिलेगा। इस पिक्चर में देखें, ये देखें, ये लिम्ब जो है ऊपर वाली जो पिक्चर है इसके अंदर क्या है, वो लिम्ब जो है अपनी लोअर लिम्ब वो ऊपर की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, लाइक हिप की फ्लेक्शन हो रही है। अब हिप की फ्लेक्शन हो रही है तो नीचे क्या है, प्लिंथ है, सही, सरफेस है, टेबल का है, बेड का है, सही। तो ये क्या है, इसके अगेंस्ट इसने काम किया है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी कहलाएगा। और उसी बेड के ऊपर जो है सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट है और हॉरिजेंटली उसने वर्क किया है, उसी प्लिंथ के हॉरिजेंटल वो वर्क कर रहा है, जो है वो एबडक्शन एडक्शंस कर रहा है। तो जो है वो क्या है, वो ग्रेविटी एलिमिनेशन के अंदर काम कर रहा है कि ग्रेविटी के साथ साथ वो कर रहा है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, अगेंस्ट कौन सा है, ऊपर वाला है, कि वो अगेंस्ट के ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट साइड जा रहा है। स्टेबलाइजेशन, सेकंड प्रिंसिपल स्टेबलाइजेशन है, जितना स्टेबल होगा पेशेंट उतनी जो है आपको एमएमटी आप इजीली परफॉर्म करवा सकेंगे और पेशेंट के लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी इजी रहेगा। अब उसके अंदर जो है आपकी प्लेसमेंट, हैंड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रॉक्सिमल और जो है डिस्टल हैंड के अंदर। अब डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल हैंड का क्या है कि आपका जहाँ पे प्रॉक्सिमल हैंड कौन सा होता है या प्रॉक्सिमल साइड कौन सा होता है, जहाँ से मसल पेशेंट के लिम्ब की स्टार्टिंग हो, सही है, वो मसल की भी हो सकती हैं, जहाँ से मसल स्टार्ट हो रहा है वो उसका प्रॉक्सिमल साइड कहलाता है, और जहाँ पे मसल एंड हो रहा है, जहाँ पे मसल की लिम्ब एंड हो रही है, वो उसका डिस्टल साइड कहलाता है। अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, जहाँ पे जो है नी की फ्लेक्शन है, फर्स्ट जो पिक्चर है इसके अंदर जो है बिलो द नी जो है वो कौन सा है, उसका प्रॉक्सिमल हैंड है थेरापिस्ट का। जहाँ पे जो है लोअर लेग एंड हो रही है वो उसका एंकल के ऊपर, वो उसका थेरापिस्ट का कौन सा, डिस्टल एंड है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंड हो रही है लोअर लेग पेशेंट की, ठीक। और स्टेबलाइज पेशेंट है तो इजीली जो है वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करवा सकेगा। डेमोस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंट को बताते हो कि मैं ये करने जा, क्योंकि सम टाइम ये होता है पेशेंट जो है वो कहता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है मेरे साथ, सही। तो ये चीज़ें आप जब उसको डेमोस्ट्रेट करते हो, बताते हो, तो बंदा पेशेंट जो है वो आपसे बहुत इंस्पायर होता है। आप बताते हो कि मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो क्यों करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रही हूँ, इसके क्या जो है फ़ायदे मिलेंगे हमें। तो आप जो है थोड़ा सा जो है उसको डेमोस्ट्रेट करते हो, तो उसमें पेशेंट जो है वो आपसे मुतमीन हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रेड, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेड्स में क्या है, हमेशा जो है स्टार्ट जो किया जाता है एंड बाय पेशेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया है तो वो मूवमेंट खुद कर रहा है, सही कह रहा है कि मुझे यहाँ पे पेन है, सही, जो मूवमेंट वो करके दिखा रहा है, तो दैट्स मीन वो ग्रेड 3 के अंदर है अल्टीमेटली। क्यों, क्योंकि वो अगेंस्ट द रेजिस्ट जो है ग्रेविटी काम कर रहा है, सही। तो हमेशा जो है आपको अकॉर्डिंग टू द पेशेंट मूवमेंट या वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो है मुझे पेशेंट मूवमेंट खुद कर रहा है, मुझसे बात भी कर रहा है और अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो कंप्लेन जिस कंप्लेन के साथ आ रहा है उस लिम के साथ काम भी कर रहा है, और फिर मैं दोबारा से जो है ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है। अब वो मूवमेंट कर रहा है तो दैट्स मीन वो ग्रेड 3 के अंदर है। तो आपने ग्रेड 3 के साथ जो है स्टार्ट करना है और फिर जो है 4 और 5 को देखना है, सही है। तो ये आप जो है एप्लीकेशन जो होती है ग्रेड्स की, वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट देखना होता है, सही। कि वो मूवमेंट खुद कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम ग्रेड 3 से आगे की तरफ जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, वो ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे, ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट तो वो कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं हम ग्रेड 4 और 5 के अंदर, वो हम एकदम से जो है नहीं बढ़ाएंगे, वो हम ग्रेजुअली जो है स्लोली जो है वो अपनी इंक्रीज़ करेंगे। उसका वेट जो है वो आस्ते आस्ते जो है बढ़ाएंगे, ताकि हमें पता चले कि जो है ये अगर मोमेंट जो है करवा पाने की कैपेबल है या नहीं है पेशेंट।
ऐसा ना हो कि आपने एकदम से रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा दे दी और पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट ही परफॉर्म ना करवा पाए, उसके कॉन्ट्रैक्शन ही ना हो सकता है कि वो उसके अंदर जो है वो ग्रेड 4 के अंदर ही हो और हमने ग्रेड 5 जो है वो चेक करने के लिए वो जो है रेजिस्टेंस उसकी मूवमेंट के ही जो है ज़्यादा दे दी है एज़ कम्पेयर टू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें अपना रिज़ल्ट जो है सही से नहीं मिलेगा। और वैसे ही जितना हमारे जो टेस्ट जो होता है, अगर वो ही हम सही से नहीं करेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट गोल है या हमारा जो ट्रीटमेंट जो होता है प्लान जो होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी जो डायग्नोसिस है या हम जो एवल्यूट कर रहे हैं वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है आगे लेके जाना होता है। नॉर्मल स्ट्रेंथ, पेशेंट की हमेशा जो है नॉर्मल साइड है उसकी स्ट्रेंथ पहले आपने मालूम करनी है, तभी आपको वीक है जो अफेक्टेड साइड है उसकी जो है वीकनेस पता चलेगी। मुझे उसकी हो सकता है उसकी जो है स्ट्रेंथ ओवरऑल इतनी ही हो और मैं जो है ये कंसीडर कर लूँ कि जो है वीकनेस है जो है या स्ट्रेंथ इतनी ही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो वेरी करती है स्ट्रेंथ, हर जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ एक नहीं है। सही, तो सेम पेशेंट की जो अपोजिट साइड की लैम्ब है या अपोजिट साइड की मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ मालूम करना पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें अफेक्टेड साइड की जो है स्ट्रेंथ के बारे में पता चले कि वो नॉर्मल है या जो है वो वीक है। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर जो है पेशेंट जो है उसके मसल्स, उसके टेंडन, उसके एरियाज़ को जो है पल्पेट करके जो है देखे कि जो है वहाँ पे कोई डिफ़ॉर्मिटी या फिर जो है कोई वीकनेस या किसी भी जो है वो चेंजेस जो है नहीं है। सही, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिविटी के अंदर जो है वो देखेगा। सही, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन जो है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर जो है टेकिंग या गिविंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर जो है गिविंग ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले और पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आ रहा है तो उसको भी आप बताते हो और आपको के लिए रिमाइंड रहता है कि ये जिस टाइम आया था तो इसकी ये कंडीशन थी और अब मेरे ट्रीटमेंट के बाद जो है ये इसकी कंडीशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसकी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करवाने में और थ्रू आउट द जो है रिमाइंड रखने में पेशेंट के लिए भी और एज वेल एज थेरापिस्ट के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंडिकेशंस हम क्यों क्यों देते हैं, एमएमडी क्यों करवाते हैं, तो हम किसी भी डिज़ीज़ में जो है स्ट्रेंथ कम हो रहा है, सही है, तो उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी जो है मल्टीपल कंडीशंस जो हैं होती हैं, सही है, उसमें जो है स्ट्रेंथ कम होता है। सही, तो उसे मालूम करवाने के लिए हम जो है एमएमडी परफॉर्म करते हैं। कोई भी मस्कुलोस्केलेटल जो है कंडीशंस हैं, सही है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, सही, तो उसमें जो है पावर जो है मसल का वो लूज़ होता है, स्ट्रेंथ जो है लूज़ होता है, तो उसको मालूम करवाने के लिए हम जो है एमएमडी का परफॉर्म करवाते हैं। क्यों, किस किस कंडीशंस के अंदर नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबलक्सेस जॉइंट हो, सही है, जॉइंट अपनी जगह से हटा हुआ हो या फिर जो है वो हट गया है, सही है, पेन हो, पेशेंट पेन के साथ और आप जो है एमएमटी परफॉर्म करेंगे तो आप उसके अंदर भी आपको अपनी जो है वो रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशेंट जो है वो पेन के साथ वो मूवमेंट जो है करेगा ही नहीं और करेगा भी तो इतनी इफेक्टिवली नहीं करेगा, तो उसमें भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये ग्रेड 3 के अंदर या 4 के अंदर है। सही, इन्फ्लामेशन से कोई भी जॉइंट की मसल्स की इन्फ्लामेशन, तो उसके अंदर भी जो है क्या है, एक तो पेन बढ़ेगा, दूसरी जो है आप जब मूवमेंट करवाओगे तो इन्फ्लामेशन बढ़ने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। डिसलोकेटेड अनहील्ड फ्रैक्चर है, सही, अनहील्ड फ्रैक्चर है तो आप जब मूवमेंट करवाओगे तो वो मज़ीद फ्रैक्चर हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है, अपनी जगह से जो है वो हट सकता है जॉइंट, सही, तो इन किन कंडीशंस के अंदर आपने एमएमटी जो है वो परफॉर्म नहीं करवानी। तो ये था हमारा एमएमटी की जो है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने मालूम किया कि स्ट्रेन को मालूम करने के लिए या स्ट्रेन को मालूम करने का जो प्रोसीजर है उसको क्या कहते हैं, किस किस कंडीशन के अंदर करवा सकते हैं, क्या गोल हैं और कैसे कैसे करवा सकते हैं, क्या ग्रेड्स हैं, किस ग्रेड के अंदर क्या आता है, ये सारी चीज़ें हमने जो है इसके अंदर डिस्कस की। थैंक यू सो मच।